अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ब्रिज कोर्स मजमून साइंस और टेक्नोलॉजी सअव्वल व दुव्वम जमात नहूम अमली खाका नंबर 3, जिसमें आज हम दबाव, ठोस का दबाव, माए का दबाव, गैस का दबाव और फ़िज़ाई दबाव के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पेशकश मोहम्मद फ़खरुद्दीन। आइए समझे दबाव, ठोस का दबाव, माए का दबाव, गैस का दबाव और फ़िज़ाई दबाव। हवाला अश्तुम की दरसी किताब में सबक नंबर 3, क़ुव्वत और दबाव। मुतवक्का सलाहियतें। पहला, दबाव के तसव्वुर की वज़ाहत करते हैं। दूसरा, तजुर्बे के ज़रिए ठोस का दबाव और माए के दबाव के तसव्वुर की वज़ाहत करते हैं। तीसरा, गैस का दबाव और फ़िज़ाई दबाव के तसव्वुर की वज़ाहत करते हैं। आइए ज़हन नशीन करें, दबाव किसे कहते हैं। दी गई तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप जानते हैं कि साइकिल के टायर में हाथ पंप से हवा भरते वक्त हाथ के ज़रिए पंप पर क़ुव्वत लगानी पड़ती है। जैसे जैसे पंप पर क़ुव्वत लगाते जाएंगे, टायर में हवा का दबाव बढ़ता जाएगा। क्या क़ुव्वत और दबाव में कोई ताल्लुक़ है? दी गई दूसरी तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। हथौड़े के ज़रिए कील के सपाट सिरे पर क़ुव्वत लगाने पर कील तख्ते में बासानी ठोकी जा सकती है। क्या दी गई दूसरी तस्वीर में भी क़ुव्वत और दबाव में कोई ताल्लुक़ है? अज़ीज़ तलबा तालिबात, दबाव किसे कहते हैं? इकाई रकबे की सतह पर उमूदन अमल करने वाली क़ुव्वत को दबाव कहते हैं। दबाव का ज़ाब्ता, क़ुव्वत बटे सतह का रकबा। एक सवाल है कि तेज़धार छुरी से सब्ज़ी या फल काटना आसान होता है, जबकि ऐसे कामों के लिए कुन छुरी नाकारा होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इस सवाल का जवाब आपको तलाश कीजिए। तो क़ुव्वत बटे सतह का रकबा किसका ज़ाब्ता है? दबाव का ज़ाब्ता है। तो ऐसा ही निज़ाम में क़ुव्वत की इकाई न्यूटन है और सतह के रकबे की इकाई मीटर की दूसरी है। तो न्यूटन बटे मीटर की दूसरी 1 पास्कल के बराबर होती है। फ़िज़ाई साइंस में दबाव की इकाई 1 बार है और 1 बार मसावी होता है 10 की क़ुव्वत 5 पास्कल के बराबर होता है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, दबाव में कदर और सिमत नहीं होती, इसीलिए दबाव जो है क्या है? गैर सिमती मिक़दार है। ठोस का दबाव। तो आइए ठोस का दबाव समझने से पहले एक सवाल दिया हुआ है, उस सवाल पर गौर करें। ऊँट के पैर रेत में नहीं धंसते और वो बआसानी जो है रेत पर चलता है। ऐसा क्यों होता है? ऊँट के पैर के तलवे फैले हुए होते हैं, इसीलिए ऊँट का वज़न रेत के ज़्यादा रकबे पर पड़ता है और रेत पर पड़ने वाला दबाव कम होता है। इसीलिए
ऊँट के पैर रेत में नहीं धंसते और वो रेत में बआसानी चलता है। ठोस का दबाव। दी गई दूसरी तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। लकड़ी के दो टुकड़ों पर चौड़ी लकड़ी या तख्ता रखा गया। तो दी गई तस्वीर के मुताबिक अगर 4 किताबें यकसा फासले से रखें तो लकड़ी पर क्या होगा? कम दबाव पड़ेगा। तो इस तलबा तालिबात इस पॉइंट को याद रखें। रगबा बढ़ने पर जिस कुव्वत के लगाने पर क्या होता है? दबाव कम होता है। अगर वही किताबें एक के ऊपर एक रखी जाए तब लकड़ी पर जो है ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो ये तलबा तालिबात दूसरा पॉइंट याद रखें। रगबा कम होने पर इसी कुव्वत से लगाया गया दबाव क्या होगा? बढ़ेगा। जिस सतह पर दबाव की कुव्वत लगाई जाती है इस सतह के रकबे पर दबाव की मिकदार पर क्या होता है? मुनस्सिर होता है। एक सवाल दिया हुआ है, आपको मशक में जो है एक सवाल हल करना है। इस सवाल का जवाब आप खुद तलाश कीजिए। लकड़ी के तख्ते पर खड़े रहने से लकड़ी के टूटने का खदशा होता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? माए का दबाव। दी गई तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए और शक्ल में दिखाए गए तरीके के मुताबिक इसकी सतह पर मोटी सुई से 1, 2 और 3 इस तरह सुराख कीजिए। पूरी बोतल को पानी से भर दीजिए। शक्ल के मुताबिक बोतल से पानी की धार बाहर आती हुई दिखाई देती है। सबसे ऊपर वाले सुराख से आने वाली पानी की धार बोतल से करीब ही गिरती है। नंबर 3 का आप देखिए, यहाँ पर ये पानी की जो धार है वो क्या हो रही है? बोतल से करीब ही गिर रही है, जबकि बोतल के सबसे निचले सुराख से, सुराख नंबर 1 से पानी की धार दूर तक जाती है। एक ही सतह के 2 सुराखों से पानी की धार मसावी पर गिरती है। इससे क्या वाज़ेह होता है? तो इससे ये वाज़ेह होता है कि एक ही सतह पर माए का दबाव मसावी होता है और इसी तरह माए की गहराई के साथ साथ क्या होते जाएगा? दबाव बढ़ता जाएगा। आपको मशक का एक सवाल दिया हुआ है कि दी गई शक्ल में ज़्यादा दबाव और कम दबाव वाले मुकाम का नाम क्या करना है? आपको बताना है। जैसा आपने तस्वीर में देखा कि नंबर 3 सुराख में जो है पानी की धार क्या है? बोतल से करीब ही गिरती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है पानी का दबाव कम है, लेकिन जैसे जैसे नंबर 1 दबाव की तरफ, नंबर 1 सुराख की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर पानी की धार क्या हो रही है? बर्तन की जो है क्या हो रही है? थोड़ा दूर गिर रही है। तो इसका मतलब ये है कि बोतल नंबर 1 में पानी का जो दबाव है वो क्या है? ज़्यादा है। तो माए की गहराई के साथ साथ क्या होगा? दबाव बढ़ता जाएगा। अब आपको जो है मशक में एक सवाल भी दिया हुआ है, अगर आप ऊपरी मंजिल पर रहते हैं तो पानी कम आता है, जबकि आप निचली मंजिल पर रहते हैं तो पानी ज़्यादा आता है। ऐसा क्यों होता है?
तो इसका आप जवाब जो है खुद लिखिए। माए के दबाव की जो खुसूसियत है उसका इस्तेमाल करके जो है आप इसका जवाब लिख सकते हैं। गैस का दबाव। किसी गुब्बारे में हवा भरते वक्त वो हर सिम से फूलता है, यानी गैस का दबाव हर सिंक में एक जैसा होता है। माए की तरह ही गैस जिस बर्तन में बंद हो इसकी दीवारों पर यकसा दबाव क्या करती है, वो डालती है। फिजाई दबाव। हवा की वजह से पैदा होने वाले दबाव ही क्या है, फिजाई दबाव कहलाता है। सतह समंदर पर मौजूद फिजाई दबाव को एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे जैसे सतह समंदर से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हवा का दबाव कम होते जाता है। आइए मशक करें। जैसा कि आपको सवालात जो है बता चुके हैं। पहला, लकड़ी के तख्ते पर खड़ा रहने से लकड़ी के टूटने का खदशा रहता है, इसकी क्या वजह है, इसका जवाब लिखना है। दूसरा, दी गई शक्ल में ज़्यादा दबाव और कम दबाव वाले मुकाम का नंबर बताइए। तीसरा, अगर आप ऊपरी मंजिल पर रहते हैं तो पानी कम आता है, जबकि आप निचली मंजिल पर रहते हैं तो पानी ज़्यादा आता है, ऐसा क्यों होता है। चौथा, दर्जे झैल शक्ल में माए की कौन सी खुसूसियत ज़ाहिर होती है। तो अजीज़ तलबा तालिबात, जो सवाल नंबर 4 है, आप पिछले साल की जो जमात अष्टम की जो साइंसी किताब है, दरसी किताब है, उसमें जो है सफ़ा नंबर 17 पर जो है इसका अमल दिया हुआ है कि एक प्लास्टिक की एक बोतल लेना है, कांच की नली का 10 सम लंबाई का एक टुकड़ा इस तरह लेना है कि इसके सिरे पर एक गुब्बारा लगाया जा सके। नली के एक सिरे को गर्म करके बोतल की तह से 5 सम की ऊंचाई पर एक जानिब नली को दबाकर बोतल में क्या करना है, लगाइए। शक्ल के मुताबिक नली के बाजू से पानी ना निकले, इसीलिए इसके अतराफ मोम पिघलाकर क्या करना है, लगाना है। अब बोतल में धीरे धीरे पानी भरिए तो क्या होगा, गुब्बारा फूलता जाएगा। तो आपको क्या करना है, माए की कौन सी खुसूसियत को क्या कर रहा है, वो जाहिर कर रहा है, इसका क्या करना है, आपको जवाब लिखना है।